ये एकादशी क्यों मनाई जाती है? ये आषाढ़ मास में जो ये एकादशी है, ये वही एकादशी है जब आप कल कथा श्रवण कर रहे थे कि राजा बलि से भगवान ने 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने वो प्रदान किया, लेकिन भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि की ये बात स्वीकार की कि हम आपके द्वारपाल बन के रहेंगे आपके लोक में। तो जब लक्ष्मी मैया वापस रक्षाबंधन में राखी बांध करके राजा बलि को वापस ले गईं, या यूं कहें कि ले जा रही थी जब वामन भगवान को, तब वामन भगवान ने राजा बलि को वचन दिया कि बलि तुम चिंता मत करो, मैं प्रति वर्ष 4 महीने तुम्हारे यहाँ पर ही आकर रहूंगा। यही कारण है कि भगवान राजा बलि के पास वहां पाताल लोक में जाकर के विश्राम करते हैं, वहां रहते हैं। और संत कहते हैं कि वो योग निद्रा में रहते हैं उस समय। और जिस समय भगवान वहां पर राजा बलि के साथ चातुर्मास व्यतीत करते हैं, उस समय इस सृष्टि के सृजन का कार्य, सारा कार्यभार कौन संभालता है? क्योंकि भगवान तो वहां पे गए, कौन संभालेगा ये 4 महीने? भोलेनाथ का पूरा परिवार। पहला आएगा श्रावण, सावन का सोमवार, पहले भोले बाबा संभालेंगे, फिर उनके पुत्र गणपति बप्पा संभालेंगे, गणपति बप्पा मोरया। और फिर कौन? मां पार्वती जी नवरात्रि के रूप में संभालेंगी। उनके पूरे परिवार को ये भार सौंपा जाता है। और एक पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि भगवान ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया पाताल लोक में जाकर। तो उसका वध करके ठाकुर जी वहीं 4 महीने विश्राम करने लगे। और इस दिन एकादशी करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो जो लोग एकादशी व्रत हैं वो महात्म्य श्रवण कर लेंगे तो उनको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि राजा मानधाता, बड़े धर्मात्मा राजा, एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने सभी प्रकार के धर्म कर्म इत्यादि करके देखे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। और उसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया कि राजा तो इतना धार्मिक है, फिर भी राज्य में अकाल क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये सब दैवीय प्रकोप तो तभी होते हैं जब राजा अधर्मी हो, तब प्रजा को भुगतना पड़ता है। लेकिन राजा तो इतना नीतिवान, धर्मवान, मानधाता राजा, बड़े ही धार्मिक। तो गए अंगिरा ऋषि के पास, उनको प्रणाम किया, पूछा कि प्रभु मेरे राज्य में ये अकाल क्यों पड़ा है? अंगिरा ऋषि बोले ये सतयुग है राजन, ये कलयुग नहीं, ये सतयुग है। यहाँ छोटे से छोटे अपराध का भी बहुत बड़ा दंड है। तो क्या अपराध है? बोले आपके राज्य में एक चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति घनघोर तपस्या कर रहा है, तो आप उसे यदि दंडित कर दें तो वर्षा हो जाएगी। राजा बोले अरे प्रभु, अंगिरा ऋषि से कहने लगे, एक तपस्वी को भले ही वो किसी भी वर्ण का हो, हम कैसे दंडित कर सकते हैं? ये तो हमारा हृदय नहीं मानता इस बात के लिए। तो मानो अंगिरा ऋषि राजा की परीक्षा ले रहे थे। उनकी
प्रजावत्सलता देख करके अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, इसका दूसरा उपाय यह है कि आप देवशयनी एकादशी का व्रत करो और आपके राज्य में तुरंत वर्षा होगी। राजा मानधाता ने अपनी प्रजा समेत पूरी उनकी प्रजा ने एकादशी का व्रत रखा और जैसे ही दूसरे दिन पारण किया, घनघोर वर्षा हुई। बोलिए एकादशी मैया की। हमारे नंद बाबा, हमारे ग्वाल बाल, ये सब वैष्णव हैं, सब एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत सरल भाव में समझिए तो जैसे मैयाएं करवा चौथ का व्रत अपने पतियों के लिए करती है ना, वैसे ही सभी वैष्णव ये व्रत अब जगतपति के लिए करते हैं, उनके प्रेम में करते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, उनसे प्रेम है इसलिए ये व्रत करते हैं।